नारायण 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 नारायण। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निष्कपट भाव से उनका हो जाना। निष्कपट भाव से उनको भजे तो तुम्हारी कितनी बड़ी तपस्या है, तुम्हारी कितनी बड़ी साधना है, तुम कितने नियम और आचरण का पालन करते हो, भगवान की दृष्टि में वो सब गौण हो जाते हैं। इसका तात्पर्य नहीं कि मुख्य नहीं है, वो सब मुख्य हैं, लेकिन ये प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते थे। हमारे गोकुल वाले शास्त्री जी ने हमको एक घटना बताई थी ब्रजवासी कि एक जाट देवता थे और ब्रज के जाट थोड़े और स्पेशल जाट होते हैं, और उसमें कहीं वो उधर बद्री वगैरह की तरफ के हों तो थोड़े और ज़्यादा अच्छे जाट होते हैं। उनका व्यवहार तो बस पूछो मत, लेकिन प्रेम उनका अपार होता है। वो हम लोगों का अनुभव है, संतों का अनुभव खास तौर पे। तो वहीं बद्रीनाथ के पास में एक गांव है पसोपा, उसके बगल के वो जाट देवता थे। जिंदगी भर खेती पाती करते रहे ईमानदारी से। बुढ़ापे में उनको ध्यान आया तो एक संत से कहते, बाबा मोइयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दो, मेरो भी जीवन बन जाए। तो मंत्र टूटो फूटे अपनी सरलता दिखा रहे थे, मैं किस लायक हूँ कुछ हमको मंत्र। तो भजन के सब अधिकारी हैं, विशेष प्रकार की साधनाओं के, विशेष प्रकार के मंत्रों के अधिकारी इत्यादि का चयन किया जाता है। लेकिन भगवान के भजन के लिए केवल एक अधिकारिता है कि भजन करने का मन होना चाहिए बस। यदि भजन करने का मन है तो अन्य सब चीज़ गौड़ हो जाती है। उसके लिए कोई मुहूर्त भी नहीं देखना चाहिए। ध्रुव जी कौन सा मुहूर्त देख करके निकले थे, या ध्रुव जी को कौन मुहूर्त देख करके, ये अपने मोहल्ले के पास में तो जगह है, नारद जी ने मंत्रदान दिया था। हमारे उपनिषद में लिखा यद अहरे विरजे तद अहरे प्रव्रजे। जिस दिन मन में दृढ़ भावना हो जाए बस समर्पित हो जाओ। प्यार करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है भैया, शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं होता है। किसी दिन दिन नहीं, किसी क्षण शरणागत हो जाओ। तो हमारे सीधे साधे जाट देवता ओ बाबा मोइयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दो। तो बाबा ने सोचा मेरे को कौन सा मंत्र, कहन भैया तो श्री कृष्ण को जप करे, श्री कृष्ण कह। तो श्री कृष्ण 2000 बार कहलात कहते, अच्छा तो खाली कृष्ण ही कृष्ण जप ले। तो कृष्ण करने लग गए। तो बाबा संत ने कहा, अरे भैया कृष्ण, अरे बाबा आग लगे मोह तो कहो नाम है, सूदो बताए दो। तो उन्होंने कहा कृष्ण 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 ऐसे कहो, कृष्ण ऐसे। तो अच्छा तो यही जप ले। उनको मालूम था कि उल्टा नाम जपने से भी भगवान मिल जाते हैं, तो इसको जपने दो। भाव से तो कर रहा है, नहीं कर रहा उससे तो अच्छा करे। तो चल तो जब फिर थोड़ा अरे बाबा नहीं सुनियो हाँ बाबा आपने कहा कही। तो भगवान संत ने फिर से बता दिया, कृष्ण 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 कृष्ण। वो बेचारा 3-4 बार बाबा ने कही। बाबा अपना पिंड छुड़ा के चले गए कि अब ये अपने आप भगवान से जो जपाएं।
और वो पहले किशन किशन करता रहा, फिर किशन किशन होते भाते खिसर खिसर हो गया। अब वो खिसर खिसर का जप कर रहा है, लेकिन भाव बड़ा अच्छा है कि कन्हैया हमारो मोय देख रहो है और मैं वाय देख के भजन करता। तो बस बड़े भाव से खिसर 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 जपने लग गया। अब अगर जो हमारे ब्रज के रहने वाले उनकी तो के लिए कोई नई बात नहीं, बाहर वाले जो आए उनको ये मालूम होना चाहिए कि जाट के लिए कुछ दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो उसका हुक्का बहुत ज़रूरी है, अगर हुक्का नहीं तो काहे का जाट। एक हुक्का बहुत ज़रूरी है, एक उसका पलंग चारपाई बहुत ज़रूरी है। चारपाई नहीं तो काहे को, फिर वो काहे को जाट। और जूता तो फिर उसके इष्ट देव भाई हैं, वो अलग प्रकार के जूते हमारे ब्रज के होते हैं। तो वो सब उसकी वेशभूषा है, स्वाभाविक चीज़ है। तो ने संत से पूछा था नियम कानून कोई, कहे भैया तो कैसे वो जप करे भगवान को, तो जप करे बस। मालूम तो अगर मैं नियम कानून बताऊंगा तो कुछ भी नहीं करेगा ये। तो जाट देवता को कोई अनंत जन्मों के संस्कार रहे होंगे बेचारे को, कोई बहुत अधिक नियम कानून तो नहीं मालूम था, लेकिन लगन अद्भुत लग गई। उस अद्भुत लगन के कारण अब वो चारपाई में बैठा है, उकड़ू बैठा है जैसे बैठा जाता है, हुक्का बगल में धरा है, पी नहीं रहा था, लेकिन बड़े भाव से खिसर 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 खिसर। और भगवान का दिल बड़ा कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है। इतने दिन का नियम कानून सब भूल गया, इतने भाव से बुला रहा तो भगवान चल दिए। अब भगवान चल दिए तो लक्ष्मी जी नारे कहाँ चले। अब ये जिनका विवाह हो गया उनका अनुभव है कि आप बाहर के लिए ज़रा तैयार होइए, तुरंत पूछा जाता कहाँ चल दिए। तो लक्ष्मी जी ने कहाँ चल दिए, अरे मेरा एक भक्त है उसके पास। अरे तुम्हारे तो बस भक्तों का कोई ठिकाना नहीं है। माने अब पत्नियों का मूल्यांकन अपने पति के लिए थोड़ा अलग होता है, आप लोग जानते ही हो। लक्ष्मी जी का भी उसी में जो देखो ये तुम्हारा भगत। अच्छा मैं देखूँगी किसके लिए तुम सवेरे सवेरे भागे चले जा रहे, कौन सा तुम्हारा भगत। तो भगवान डरे, उन्होंने कहा लक्ष्मी जी आप रहने दो, जाते थे वो जाट है, और जाट तो फिर कोई विशेष ही हमारी ब्रह्मा जी की सृष्टि है। भगवान ने मना किया। और अच्छा आपको मालूम अगर अपनी पत्नी को किसी काम के लिए मना करो तो फिर उसका परिणाम क्या होता है, आप लोग जानते ही हो। मैं तो चलूँगी। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो। तो चले तो देखो मैं तुम्हारे देखूँ कि तुम्हारा कैसा भगत है, जिसको देखो वही तुम्हारा भगत है, तो मैं परीक्षा लूँगी। तो भगवान फिर घबराए, उन्हें कहा कि अरे क्या करोगे परीक्षा। नहीं मैं तो लूँगी। तो ठीक है तुम एक जगह कहीं छिप जाओ और मैं परीक्षा लूँ, जब परीक्षा में पास हो तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। तो भगवान ने चुपचाप हाँ कर दिया। और ये हर पति के लिए मैं एक सुझाव दे देता हूँ कि हाँ कर दोगे तो तुमको बड़ी शांति मिलेगी। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, तो भैया ठहरे जाओ। तो एक वही पास में जहाँ जाट देवता थे बैठे जहाँ पे, उसके बगल में एक गड्ढा सा था और वहाँ फूस लगा हुआ। हमारे ब्रज में फूस बहुत होता है, रमण रीति में जिसकी झोपड़ियाँ बनती है ना वही फूस। तो उस फूस के पीछे भगवान खड़े हो गए और लक्ष्मी जी छनन मनन करके चली कि उनको धाके हमारे छनन मनन हमारा आकर्षण इससे इसका भजन टूटेगा ही। बड़े बड़ों को टूट जाता है, ये तो विकाट उसको टूटे। लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ पहुँची तो जाट देते हैं अकेले बस खिसर 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 खिसर। अब खिसर खिसर कर रहे हैं और उनकी माला भी खिसर रही है। लक्ष्मी जी ने कुछ छनन मनन भी किया, लेकिन वो जाट देवता का ध्यान ही नहीं रहा। तो अब उसका ध्यान लगा था खिसर खिसर में, लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान ही नहीं। और अगर भगवतियों की तरफ अगर कोई ध्यान न दे और उनको ज़रा नेगलेक्ट करे तो उसका परिणाम क्या होता है, आप लोगों ने शायद बहुत बार अनुभव किया होगा। तो लक्ष्मी जी को भी
तो भाई हमारी तब देख ही नहीं रहा, तो छड़ बंद करके भी नहीं कुछ सुन रहा। अरे बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा ने और खिसर 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 खिसर, क्या कर रहे हो बाबा? तो फिर नहीं बोले वो, उसको गुस्सा और आ रही थी, राण जान आ रही, मूड पे चढ़ी आ रही। तो जब तीसरी बार कहा, आप लोग हमारा लक्ष्मी जी का हमारे जाट देवता का स्वभाव बता रहा हो, तो राण जायु आ रही, कहूँ से बूढ़े पे चढ़ी आ रही, क्या कर रहा हूँ? तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसको राण को हटाओ, याद में खिसर खिसर ना करने देगी, क्या कर? अरे भजन कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, चल तू यहाँ से। लक्ष्मी जी को चल कह दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया, अपने खिसर खिसर ये लगन लगी। अरे किसको भजन कर रहा हूँ? तो अब उसको जाट को तो क्रोध और आ गया, अरे तेरे खसम को भजन कर रहा हूँ, और किसको कर रहा हूँ? तो लक्ष्मी जी कहते तो पहचान गया, मेरे खसम का भजन कर रहा है, तो एक बार और टेस्ट करके देखूं। अरे कहाँ है मेरा खसम? अरे होगा क्या गड्ढे कोने में, और कहाँ है? अरे ये तो पहचान गया कि गड्ढे उसमें हमारे पति। अच्छा अच्छा, आ जाओ भगवान, आपके ये भगत बढ़िया पक्के। और जब भगवान आ गए तो जाट देवता वही तुरंत चारपाई पीछे सरका करके, वैसे जूता भी एक तरफ पड़े, हुक्का पड़ा, वही साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया। अरे बाबा तू आए गो, अरे लाला मैं तुम्हें तो धन्य है गो, अरे भैया तेरो प्रेम दे के मोते रहो ना है गो। अरे इस तुम्हारी मैया ने भी कही मैं भी चलूंगी वहाँ के दर्शन करने। भगवान ने सोचा जब अच्छा भैया तू आ गई, मैया मैंने कुछ कह दिया, तब तो जाट है भैया, हमारी बोलंत गारी हुए है, तो इसलिए बोलंत गारी, इसलिए मैया आप क्षमा करियो। और मैया को भी दंडवत की, मैया को दंड की, बाबा को दंड के, प्रसन्न होके भगवान भी बड़े प्रसन्न होके आए। और जाट देवता तो प्रसन्न हो ही गए, गदगद गदगद, वाह वाह धन्य हो गए मेरे जीवन। तो अब लक्ष्मी जी और भगवान चले रास्ता में, तो लक्ष्मी जी पूछती हैं, तुम्हारे सहस्र नाम तो हमने सुने हैं, तुम्हारे और नाम शेषनाग भी गाते ना, लेकिन हमने कभी खिसर खिसर नाम नहीं सुना, ये खिसर नाम कहाँ से हो गया? तो भगवान चल रास्ते में है, तो वहीं से थोड़ी दूर पर घसीटी शिला है। आप लोग जब ब्रज यात्रा में जाओगे तब देखो अघासुर की गुफा और वो सब पास पास घसीटी शिला है। तो वहाँ पर भगवान जब खेलते तो ग्वाल बालों से तो वहाँ खिसलते थे। हम लोग भी जब ब्रज में जाते तो वहाँ खिसलते हैं, और हम तो ठाकुर जी को लेके खिसलते हैं बड़ा आनंद। तो कहने मैं यहाँ खिसरता था ना, खिसरता हूँ, खिसर था क्या, अभी भी खेलता हूँ। तो इससे इस खिसलनी से खिसलने के नाम, मेरा नाम खिसर 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 माने खिसलने वाला, भगवान खिसल। तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि इस विष्णु सहस्त्र नाम में, कृष्ण सहस्त्र नाम में या वेद में कहीं खिसर खिसर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी जाट देवता के प्रेम की भाषा में खिसर खिसर का उच्चारण हुआ। और वेद मंत्रों का उच्चारण की उपेक्षा करने वाले, तपस्वियों की उपेक्षा करने वाले भगवान भागे भागे सपत्नीक और जाट देवता को दर्शन करने आए। भोले भाव मिले रघुराई। अगर इसी तरह से भोले भाव से भजन किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान बिना बुलाए भागे चले आते हैं। आप लोग यमुना महारानी भाव प्रवाह हैं, इनकी सन्निधि में हम लोग अपने हृदय में भाव के तरंग, भाव का सागर उदय करें। इसी कामना के साथ आपके सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।